द मोस्ट डिमांडिंग हैवी और 160 सीसी सेगमेंट में आने वाली दो ऐसी मोटरसाइकिल का कंपैरिजन वीडियो लेकर आ गए हम आपके सामने, जिसमें एक है हमारे सामने होंडा की तरफ से आने वाली SP 160, वहीं एक है यूनिकॉर्न 160। अब देखिए दोनों ही बाइक आपके लिए किस कंडीशन में बेस्ट हो सकती हैं। ये कंपैरिजन वीडियो आपको बहुत मुश्किल में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ी एक साथ अरेंज कम होती है, दोनों की ही डिमांड ज़्यादा है, बिकती ज़्यादा है और शोरूम पे अवेलेबल कम होती है। मतलब आपकी डिमांड पे ही आती है, चाहे आप SP 160 लें या फिर यूनिकॉर्न 160 लें। अब दोनों में हम आपको प्राइस में डिफरेंस बताएंगे, साथ में आपके लिए कौन सी बेहतर है ये बताएंगे। अभी आप फ्रेम में दोनों को ही देख के बताइए आपको वैसे कौन सी हैवी लग रही है, कमेंट करके हमें बताइए। अब आइए देखते हैं दोनों में क्या क्या खास होने वाला है। देखिए जब आप दोनों का ही फ्रंट लुक और डिज़ाइन देखेंगे तो दोनों में ही वैसे तो फ़र्क बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सिमिलर जो हैं उन पर हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 160 सीसी डायमेंशन का इंजन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर भी 160 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो देखिए एक तो आपको साफ साफ दिख रही होगी कि थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं डेली कम्यूटर की तरह आपको नज़र आएगी, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्ट्सी लुक जो है वो आपको कंपनी ने मुहैया करवाया है। अब जो सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर देखेंगे तो LED DRL से साथ में हजार्ड लाइट, यानी कि चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स एक बार ही चाबी ऑन करने पर ऑन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो LED लाइट तो ऑन होती है, लेकिन यहाँ पर DRL और साथ में चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स नहीं मिलते, यानी कि हजार्ड लाइट का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब देखिए बहुत ही बड़े डिफरेंस है, कुछ चीज़ें यहाँ पर यूनिकॉर्न में ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर SP 160 में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब जो चीज़ें पहले यूनिकॉर्न में ज़्यादा हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर 160 सीसी का इंजन तो है, पावर 15.5 bhp की, 14.5 Nm का टॉर्क है और साथ में यहाँ पर इंजन का उनका सेटअप है। लेकिन एक चीज़ की मिसिंग आप देख रहे होंगे, यहाँ पर किक स्टार्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर 160 सीसी में किक स्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो आपको होंडा की यूनिकॉर्न में देखने के लिए मिलता है। हालांकि इंजन में पावर सेम है, पावर और टॉर्क में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ ज़्यादा है वो यहाँ से होने वाली, जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक तो लिटिल बिट यहाँ पर फाइबर का यूज़ है, साइड में भी फाइबर का यूज़ है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक प्रॉपर मेटल का फ्यूल टैंक है, बिल्कुल लोहे का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है। 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, यानी कि फ्यूल टैंक कैपेसिटी तो दोनों में ही बराबर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूनिकॉर्न में चीज़ें ज़्यादा हैं तो SP में नहीं है, क्योंकि देखिए SP का प्राइस ज़्यादा है। और प्राइस में जब बात करते हैं डिफरेंस की प्राइस की, तो यहाँ पर आपको 1 लाख पड़ती है 15,000 रुपये की, वहाँ पर आपको पड़ती है 1,12,000 की। एक शोरूम कीमतें हम बता रहे हैं, मतलब 3,000 रुपये का जो है वो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। अब देख लेते हैं हम इसके फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए फुल्ली आपको TFT वाला कंसोल देखने के लिए मिलता है। जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर मीटर के अंदर आप रेंज भी देख पाएंगे, TFT वाला मीटर है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से धूप में यहाँ पर जो है ब्राइट हो जाता है, नहीं तो अभी अंधेरा है तो ब्लैक यहाँ पर आपको नज़र आएगा, मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलता है। साथ में यहाँ पर रेंज भी बताता है, ABS की लाइट बताता है, इको मोड और स्पोर्ट मोड बताता है जब चलाएंगे तो उस हिसाब से। यहाँ पर देखेंगे तो आपको इंजन का किल स्विच, हैजार्ड लाइट और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट। इस तरफ देखेंगे तो बटन है जो मीटर के फंक्शंस को एडजस्ट करने के लिए दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक प्लेन वाला मीटर देखने के लिए मिलता है, यानी कि एकदम बेसिक वाला मीटर लगा हुआ है जो पहले आता था होंडा की बाइक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें फंक्शंस नहीं है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पर देखिए एक बार आप बटन को दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर एवरेज बता रहा है, बैटरी का वोल्टेज बताता है, मतलब कितनी बैटरी अभी चार्ज है आपकी गाड़ी की वो इसमें बताता है। मतलब ये जो यहाँ पर बैटरी लगी हुई रहती है उस बैटरी की हम बात कर रहे हैं। साथ में कनेक्शन बता, यहाँ पर आपको स्टैंड का अलार्म बता रहा है, ABS की साइन की लाइट बता रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। और जब हैंडलिंग कंट्रोलिंग की बात होती है तो मच बेटर हो जाती है यूनिकॉर्न की, क्योंकि अपवर्ड हैंडल है, मतलब जितना ज़्यादा ऊँचा रहता है तो थोड़ी सी हैंडल और कंट्रोलिंग बेस्ट रहती है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक चार्जिंग का सॉकेट मिलता है और ये जो है टाइप C में होने वाला है। वहीं यहाँ पर भी जो चार्जिंग का सॉकेट है वो सुविधा तो दोनों में ही सेम आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर नीचे लगा हुआ है चार्जिंग का सॉकेट। अब देखिए आपके लिए कौन सी बेटर है, रिलायबिलिटी किस में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए जब बात होती है रिलायबिलिटी की, यानी कि कंफर्ट की बात होती है, पैसे वसूल चीज़ की बात होती है, तो कहीं ना कहीं यूनिकॉर्न भी है जो वो भी बेस्ट हो सकती है। क्योंकि देखिए यूनिकॉर्न जो है वो एक डेली कम्यूटर का भी काम करेगी और साथ में
कंफर्टेबल होने के साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशन से भी बढ़िया है, मतलब सिंगल चैनल ABS इसमें भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ दोनों में ही एक कमी सी लगती है हमें, जो सस्पेंशन हैं वो पतले हैं। इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी 32 डायक हैं, थोड़े से पतले लगते हैं, थोड़े बड़े होते तो और ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सिंगल चैनल ABS दोनों में ही देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के ही जो टायर हैं वो आपको ट्यूबलेस देखने के लिए मिल जाते हैं, 90, 100 और 17 इंच के देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखिए यूनिकॉर्न में एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो मार्केट की अभी तक की जितनी मोटरसाइकिल आ रही हैं, चाहे 160 हो, 125 हो या 200 सीसी हो, अभी तक की किसी मोटरसाइकिल में नहीं है ये फंक्शंस, यानी कि ये फीचर। वो होने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर आपको मार्केट का सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि सड़कों से इतनी ऊँची है, यहाँ पर देखिए इतनी ऊँची है कि आप किसी भी गड्ढे में, दचके में, कहीं पर भी चलाएँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस प्राइस सेगमेंट में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 177 mm का यानी कि 10 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बढ़ जाता है जब हम यूनिकॉर्न में देखते हैं। तो अब सीट देखेंगे तो देखिए सीट दोनों में ही कंफर्ट है, राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही 797 mm की सीट हाइट होने वाली है। चाहे आप SP 160 देखें या फिर आप यूनिकॉर्न देखें, दोनों की ही जो सीट हाइट है वो सेम होने वाली है। यहाँ पर भी कंफर्ट सीट हाइट है। साथ में जब आप रियर का लुक देखेंगे दोनों का ही, तो रियर के लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इग्निशन को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो टेल लाइट्स हैं वो LED में देखने के लिए मिलती हैं, और जो ब्लिंकर्स हैं वो लिटिल बिट फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये बल्ब में आपको देखने के लिए मिलते हैं। वही टायर का साइज़ 130, 70, 17 होने वाला है। यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है रियर में। थोड़ा सा टायर जो है वो चौड़ा है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये फ़र्क हो जाता है। अब देखिए फ़र्क ये है कि जैसे ही आप इसकी टेल लाइट ऑन करेंगे तो टेल लाइट ऑन करने के साथ ही यहाँ पर जो है ये आपको देखने के लिए मिलती है, बल्ब वाला लगा हुआ है। मतलब देखने में तो LED लगता है लेकिन अंदर बल्ब लगा हुआ है। यहाँ पर इंडिकेटर लिटिल बिट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है उससे, लेकिन यहाँ पर भी बल्ब वाले हैं। और यहाँ पर जब आप टायर देखेंगे तो 120 सेक्शन का मिलता है, मतलब SP 160 से जो टायर है उसकी वाइडर रेंज मतलब उतना वाइडर नहीं है, थोड़ा सा पतला है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे जब आप तो ट्यूबलेस है, स्पोक व्हील नहीं मिलते हैं, और ये देखेंगे तो मजबूत है, मतलब बढ़िया है चीज़ें। और इस तरफ देखेंगे तो एक चीज़ है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो हाफ चेन सेट का कवर है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फुल चेन सेट का कवर एक्सेसरीज के तौर पर कंपनी ने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया है। अब दोनों में ही आपको एक लेग गार्ड मिल जाएगा जब आप गाड़ी को खरीदेंगे। तो अब देखिए दोनों में से माइलेज किसका बेस्ट है, टॉप स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो जब टॉप स्पीड की बात होती है तो SP 160 की टॉप स्पीड ज़्यादा है यूनिकॉर्न से, कम 125, 130 तक चली जाती है, यहाँ पर 120 तक जाती है। और जब माइलेज की बात होती है तो टायर की वाइडनेस कम होने की वजह से यहाँ पर माइलेज में तो विनर यूनिकॉर्न ही है। यूनिकॉर्न का आराम से आपको सिटी में भी माइलेज 60 kmpl तक का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 55 तक का, 50 तक का भी देती है, मतलब 50 से 55 kmpl तक का SP 160 आपको माइलेज निकाल के दे देती है। बाकी दोनों के ही लुक्स बढ़िया हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट होने वाली हैं। लेकिन ये तो आप बताएंगे हमें कमेंट में, आपको दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल बेस्ट लग रही है, किसका लुक अच्छा लग रहा है, कौन सी हैवी लग रही है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।